नमस्कार, जय हिंद ऑल डिफेंस वॉरियर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के टोटल फॉर्म फिलिंग पर वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को इंडियन एयरफोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी 17 मार्च से पेपर है वो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए लास्ट में सरप्राइज़ है। और बाकी कोस्ट गार्ड वालों के लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें सरप्राइज में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको टोटल फॉर्म फिलिंग का बता दूंगा कि आखिरकार इस बार कितनी टोटल फॉर्म फिलिंग हुई है। क्या एक सीट पर 390 बच्चे रियल में हैं भी या नहीं है, कंपटीशन कम है ज़्यादा है, आखिरकार मतलब कि चीज़ें जो हैं वो अफवाह फैल रही हैं यूट्यूब पर। तो क्या आखिरकार हमारी इस बार कट ऑफ क्या जाएगी, हमारा सिलेक्शन ईजी है या हार्ड है, मैं आपके सभी डाउट इसी सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल फॉर्म फिलिंग की आपकी, कि इस बार जो टोटल फॉर्म फिलिंग है सेकंड 2024 बैच में इस बार केवल आपके जीडी के फॉर्म आए हैं। तो इसमें आखिरकार टोटल फॉर्म फिलिंग क्या हुई है और हमारा कोस्ट गार्ड में कंपटीशन जो है वो एक सीट पर 390 बच्चों का ही रहेगा या फिर कितनों का रहेगा, तो मैं आपको बिल्कुल रियल अपडेट दूंगा दोस्तों। इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कंपटीशन से रिलेटेड और टोटल फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। इसके बाद में आपको किसी की भी वीडियो नहीं देखनी है टोटल फॉर्म फिलिंग से लेकर के, ठीक है ना। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो भी हमारे भाई हैं जिनके भी दिमाग में जितने भी कन्फ्यूजन चल रहे हैं वो सगले कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। तो चलिए मैं आपको टोटल फॉर्म फिलिंग की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, तो यहाँ जो आपके टोटल फॉर्म फिलिंग है दोस्तों, ये बिल्कुल रियल अपडेट है मेरे पास में, बिल्कुल रियल। टोटल जो आपके फॉर्म फिलिंग है ना वो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 95,213 टोटल फॉर्म फिलिंग है आपके, 95,213। ये बिल्कुल रियल अपडेट है। और कंपटीशन लो है या फिर हाई है इसका मैं चलिए आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक सीट पर 325 बॉयज़ कैसे हैं जब 95,213 हमारे क्या है टोटल फॉर्म फिलिंग है। तो दोस्तों आप इतना समझिए, सबसे पहले जो टोटल फॉर्म फिलिंग है आपकी ये, इसमें ऐसा तो नहीं है कि सगले स्टूडेंट्स 95,000 के 95,000 आपके टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम 95,000 अफोर्ड करके आएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कम से कम इनमें से कम ज़्यादा भी नहीं 20,000 के आसपास में ऐसा स्टूडेंट्स होगा जिनकी तैयारी या तो बिल्कुल कम होगी या फिर कुछ इनमें एग्जाम भी छोड़ेंगे। लगभग 15,000 लड़के आपका एग्जाम छोड़ेंगे, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं। 15,000 लड़के एग्जाम छोड़ेंगे और कम से भी कम इसमें 10,000 लड़के ऐसे होंगे जिनकी तैयारी जो है मतलब कि फॉर्म भर दिया, कुछ पता नहीं है तैयारी चल रही है नहीं चल रही, कोई मतलब कि तैयारी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो लगभग आपके 10,000 के आसपास में लड़के होंगे। तो टोटल अब आपका जो एक सीट पर कंपटीशन है, मैंने लगभग 80,000 के आसपास में आपके लड़के मान करके चला मैं, ये मान करके चला मैं कि लगभग 80,000 का कंपटीशन मानता हूं मैं। 80,000 लड़के जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो 80,000 से आपकी एक सीट पर जो दोस्तों अब कंपटीशन बनता है, एक सीट पर अब आपका 325 बॉयज़ का कंपटीशन बनता है। अब इन 325 बॉयज़ में से आप सुनिए कि आपको आखिरकार अपनी सीट फिक्स कैसे करनी है। टोटल फॉर्म फिलिंग मैंने आपको बता दी 95,213 टोटल फॉर्म फिलिंग है, बिल्कुल रियल है। जो भी 94,000 बता रहा है 94,000 नहीं है, आप मेरी बात का यकीन करो, 95,213 टोटल फॉर्म फिलिंग है। और एक सीट पर आखिरकार कितने बच्चे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 325 बच्चे आप कम से कम मान के चलो। अब इसमें से कुछ बच्चा तो हाई लेवल का होगा, हाई लेवल मतलब कि जो सिलेक्शन ले जाएगा, कम से भी कम ऐसे कितने बच्चे होंगे जो आपके जो है स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो लगभग आपके 500 लड़के के आसपास में होंगे, 500 लड़के, ठीक है ना, जो जिनकी तैयारी मतलब कि प्रॉपर वे में चल रही होगी। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम के टाइम पर भी जो हम अच्छे लेवल की तैयारी करके जाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन वहाँ पर अगर हमारा शुरू में ही टाइम बर्बाद हो गया तो चाहे हमारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, हमारा वहाँ पर एग्जाम बिगड़ जाता है। तो कुछ लड़कों का एग्जाम भी बिगड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि सगले टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स ही आपकी सीट ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मेरी एक बात सुनिए। अब कुछ लड़के इसमें एवरेज होंगे जिनकी तैयारी एवरेज चल रही होगी, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कि अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, सोचा कि चलो इसे भी फॉर्म फिल कर देते हैं, अगर देखते हैं इसमें होता है या फिर नहीं होता, नहीं तो हम दूसरे एग्जाम की तो तैयारी करके चल रहे हैं। तो दोस्तों अब इसमें अब मैं आपको कंपटीशन बताऊं, तो कंपटीशन इसमें आपका पिछली बार कोस्ट गार्ड जीडी से अगर हम तुलना करें तो उससे थोड़ा सा लो कंपटीशन है।
थोड़ा सा लो है लेकिन ज़्यादा भी लो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका ज़्यादा ही लो कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन हाई भी नहीं है आपका, मतलब कि मीडियम कंपटीशन है आपका। इसमें क्या है, आपका मीडियम कंपटीशन है। कंपटीशन ना तो ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है। लेकिन अब आप अपनी सीट फिक्स कैसे कर सकते हो दोस्तों, उसके लिए आपको देखिए मैं आपका एग्ज़ाम की डेट बताता हूँ। एग्ज़ाम की डेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसे ही मुझे कंप्लीट डेट पता चल जाएगी मैं आपको अलग वे में बता दूंगा कि आपके एग्ज़ाम इस डेट से चालू होंगे। इन्होंने मीडिया एंड अप्रैल दे रखा है, तो अप्रैल में जो आपका एग्ज़ाम चालू होगा, लगभग आप 12 से 15 अप्रैल मान करके चलिए कि 12 से 15 अप्रैल में अगर हमारा एग्ज़ाम होगा, आप मान करके चलिए। तो आपको करना क्या है, आपको केवल मार्च, आपको करना क्या, आपको केवल मार्च में ही क्या करना है, आपको केवल मार्च में ही आपको अपनी जो जितनी भी आपको नया पढ़ना है, जितनी भी स्टडी करनी है, आपको केवल मार्च में ही करनी है। मार्च में अपना जितना भी नया पढ़ना है, जितनी भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, वो मार्च में कीजिए। उसके बाद में जैसे ही अप्रैल आता है आपका, अप्रैल में आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए और जहाँ पर भी आपके जिस भी चैप्टर में मॉक में नंबर कमा रहे हैं, उन चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट छोड़ करके चल रहे हैं। कोस्ट गार्ड की कट ऑफ इतनी लो भी नहीं जाती आपकी। इस बार जीडी की कट ऑफ अगर मैं जनरल वालों की बताऊं तो लगभग जनरल वालों को 80 स्कोर करना होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 80 कम से कम स्कोर करना होगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी है। 80 तो कम से कम टारगेट लेकर के चलो, और SC ST वाले भी लगभग 70 का टारगेट लेकर के चलो, तभी आपका जो है सिलेक्शन पॉसिबल है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको सरप्राइज की तरफ लेकर के चलता हूं कि आखिरकार आपका जो सरप्राइज है वो क्या है। तो सरप्राइज ये है कि जितने भी इंडियन एयरफोर्स वाले हैं उन सभी के लिए बता देता हूं मैं, पिछली बार की तरह इस बार भी एयरफोर्स का पेपर पूरा छापेंगे मैथ का, ठीक है ना। जो मैंने कंसेप्ट आपको महा PDF में दे रखे हैं और जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वहीं से ही आपका डिक्टो एग्जाम फंसेगा। देखिए मैं इतना नहीं कहता कि हमारा बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम ऐसा ही आएगा, लेकिन जो मैंने आपको PDF में कंसेप्ट करा रखे हैं उन्हीं कंसेप्ट से एग्जाम आएगा, उनसे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है महा PDF का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। महा PDF का मतलब होता है सिलेक्शन, और पिछली बार की तरह इस बार भी छपेगा, क्योंकि हर बार छपता है, उसमें हमने मेहनत की है। और इंग्लिश की PDF भी है। इंग्लिश की ऐसी PDF है कि आप जो है 20 में से आराम से 18 का स्कोर कर जाओगे, और मैथ में 20+ का स्कोर करोगे 25 में से। लेकिन उसके लिए आपको करना है क्या, उसके लिए आपको PDF जल्दी से जल्दी परचेज करनी है, और एग्जाम से पहले PDF को 3 बार लगाना है। PDF में इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, केवल 11 से 12 मॉक टेस्ट हैं आपके मैथ के, उन्हें लगा लीजिए। 100% कर रहा हूँ, 2 बार मैथ के मॉक लगा लीजिए। 100% आप एग्जाम में 15 से 20 का टारगेट आराम से कर जाओगे, जब आप पूरे चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब की बता रहा हूँ मैं आपको। और आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जो भी आपके मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनका, कि आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं महा PDF के बारे में बता देता हूँ। तो हमारी PDF लॉन्च हो चुकी है, जो कि एयरफोर्स और नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एयरफोर्स की PDF का मैं बता देता हूँ आपको। एयरफोर्स की PDF आपको बाय कहाँ से करनी है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप एयरफोर्स की PDF को जो है बाय कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर, आपकी महा PDF जो है बाय हो जाएगी। उसके बाद में आपकी टेक्निकल मैथ्स की आपकी महा PDF का प्राइस 49 है, इंग्लिश की कंसेप्ट का 49 है, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट का 49 प्राइस है, GK का आपका 49 प्राइस है, और IF के मॉक टेस्ट आपको 49 प्राइस है। मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कोई सा भी एक महा PDF खरीदते हैं, उसके साथ में IF के मॉक मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर भी सभी जानकारी दे दी है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।